अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिंपल फिज़िक्स चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर B2 में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स विथ एनी नंबर, यानी हम किसी भी वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी नंबर के साथ तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसके मुतालिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें दो हिस्से हैं, एक अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें और एक अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर, व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद अ पॉजिटिव नंबर इट्स डायरेक्शन रिमेन्स सेम बट मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। अब इसमें यह कह रहा है कि अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है, सपोज़ करो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 मीटर्स है। तो सपोज़ करो अब हम कोई भी एक नंबर यानी 2 लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये 6 मीटर्स बन गया। तो अब इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर ए का कितना हो गया, 6 मीटर्स। तो अब ये इसका डायरेक्शन तो सेम ही रहा लेफ़्ट से राइट, पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ गया। पहले वाले का 3 मीटर था, अब इसका 6 मीटर बन गया। एक और एग्जांपल, अगर सपोज़ करो हमारे पास कोई भी वेक्टर है बी, 2 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। अब हम कोई भी नंबर 4 लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 सेंटीमीटर बन गया। तो अब जो वेक्टर बी हमें मिला वो 8 सेंटीमीटर है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, बढ़ गया। उसका 2 था, इसका 8 हो गया। बाकी जो डायरेक्शन है वो सेम ही रहा। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हेन अ वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विथ अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन बिकेम अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इंक्रीजेज। अब हम अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। बाकी जो उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज ही होगा। अब एग्जांपल, सपोज़ करो हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर है। अब हम कोई भी एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, यहाँ मैंने -5 लिया है। अब -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 20 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो अब ये जो वेक्टर हमें ए अब मिलेगा वो 20 सेंटीमीटर का मिलेगा। अब इसका डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गया, पहले का लेफ़्ट से राइट था, अब ये दूसरा है जिसका 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, इसका राइट से लेफ़्ट हो गया। डायरेक्शन तो इसका चेंज हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हुआ, इंक्रीज़ ही हुआ। पहले का 4 सेंटीमीटर था और इसका 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ मैंने माइनस नहीं शो किया है, माइनस के 20 नहीं शो किए हैं। माइनस हमें हमेशा बताता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट है। तो अपोजिट तो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं दिया। ये मैग्नीट्यूड है 20। अब नोट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ओबे लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन ओबे करती है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये लॉ क्या है, थोड़ी सी लिटिल बिट इंट्रोडक्शन इनकी। लॉ ऑफ कम्यूटेटिव, सपोज़ करें हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ए है जो बराबर है किसी भी दूसरे वेक्टर ए के। अब हम इसके साथ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड कि इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी फ़र्क ना आए। मिसाल के तौर पर अगर हम लेफ़्ट साइड m कोई भी एक नंबर है मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही नंबर हम राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कम्यूटेटिव लॉ में दोनों साइड्स बराबर आएंगी। लॉ ऑफ एसोसिएटिव, लॉ ऑफ एसोसिएटिव ये है कि सपोज़ करो हमारे पास कोई भी नंबर हैं दो, m और n, वेक्टर b से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसकी दूसरी साइड हम n को a से मल्टीप्लाई करके फिर m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर मुझे b लिखना है।
बी लिखना है, ठीक है। अब हम एम एन को मल्टीप्लाई करके फिर बी से मल्टीप्लाई करें वेक्टर से, या एन को बी से मल्टीप्लाई करके फिर एम से मल्टीप्लाई करें, फिर भी इनके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सपोज़ करो कोई भी हमारे पास एक नंबर है एम, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, एम एक वेक्टर है प्लस में बी वेक्टर है, तो ये इज इक्वल होगा एम वेक्टर ए प्लस में एम वेक्टर बी। अब दोस्तों डिवीजन, तो when a vector quantity divided by a positive number its direction remains same but magnitude decreases। अब इसमें डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क ये है कि मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा था और डिवीजन में मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा है। जब भी हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो उनका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होगा। अब एग्जांपल सपोज़ करो हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर है, हमने इसको किसी भी पॉजिटिव नंबर यानी मैंने 2 लिया है उससे डिवाइड किया, तो मैग्नीट्यूड कितना बन गया 3 सेंटीमीटर। तो अब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 सेंटीमीटर बन गया, यानी कम हो गया। बाकी जो इसका डायरेक्शन है वो सेम ही रहा। उसके बाद when a vector quantity divided with a negative number its direction becomes opposite and magnitude decreases। अब हम किसी भी अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करें किसी निगेटिव नंबर के साथ, तो उसका डायरेक्शन, उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड डिक्रीज। मिसाल के तौर पर सपोज़ करो हमारे पास कोई भी वेक्टर है बी जिसका 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है। अब हम कोई भी एक नंबर यानी -5 लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड हमें मिला वो -2 मिला। तो अब हम जो वेक्टर मिला वो -b वेक्टर जो मिला वो उसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसका क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया और मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।